रियल एस्टेट के अंदर भी दो तरह के टैक्स होते हैं, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है। तो क्या डिफरेंस क्या है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में? अगर आप आज कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करते हो और उसको 24 महीने के अंदर आप उस प्रॉपर्टी को बेच देते हो, तो वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में आता है। जो भी आपका प्रॉफिट उस पर अर्न होता है, उस पर जो आप टैक्स देते हो वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में आता है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में अभी कोई चेंजेस नहीं आया है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बेसिकली एज पर योर इनकम स्लैब। चेंजेस कहाँ आया है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है कि आफ्टर 24 मंथ्स जब आप उस प्रॉपर्टी को बेचते हैं, तो उसके ऊपर जो टैक्स होता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है। तो पहले ये 20% हुआ करता था, नाउ इट्स 12.5%। यस, सुनने में आपको कम लग रहा होगा 12.5%, बट अगर देखें तो पहले क्या होता था कि आपको एक इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता था। इंडेक्सेशन बेनिफिट क्या होता था बेसिकली कि आपकी जो परचेज प्राइस है वो इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट हो जाता था, उसके बाद जो आपका प्रॉफिट बचता था उसके ऊपर आपका 20% का टैक्स लगता था। बट अभी क्या है कि आपका इंडेक्सेशन बेनिफिट रिमूव कर दिया है और अभी आपका स्ट्रेट वे 12.5% टैक्स लगेगा। अभी ये देखना है कि ये कितना इम्पैक्ट डालेगा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। जो रिटेल इन्वेस्टर्स जिन्होंने प्रॉपर्टी पिछले 10 साल से 5 साल से परचेज़ की है और अब वो बेचना चाहते हैं, बिकॉज इस ड्यूरेशन के अंदर क्या है कि आपका जो प्रॉफिट है, जो एप्रिसिएशन है वो काफ़ी बढ़ गया है। अब उसके ऊपर अगर आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता है तो आपको एक्चुअल कितना टैक्स पे करना पड़ेगा ये अभी देखा जाएगा। तो अभी कुछ लोग कहते हैं कि ये अच्छा है रियल एस्टेट के अंदर, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स का लॉस होगा। तो अभी देखते हैं फ्यूचर में इसका क्या रहेगा।